नमस्कार आदाब, मैं ऐश्वर्य यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना पंचायत राज, ग्रामीण विकास, ग्रामीण जल आपूर्ति और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अनुसुईया सीतक्का ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार पत्रकारों और उनके परिवारों को पूरा समर्थन देना जारी रखेगी। नामपल्ली के तेलंगाना मीडिया अकेडमी सभागार में आयोजित पत्रकार कल्याण कोष चेक वितरण कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री ने कर्तव्य के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोगों और सरकार के बीच एक पुल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि जनता की चिंताएं प्रशासन तक पहुँचे। सीतक्का ने तेलंगाना आंदोलन के दौरान पत्रकारों की सक्रिय भूमिका को याद किया और ग्रामीण और वरिष्ठ पत्रकारों के योगदान की सराहना की, जिन्होंने इस मुद्दे को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि मीडिया अकेडमी के माध्यम से मृत पत्रकारों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से बहुत जरूरी राहत मिलेगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि फील्ड पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके पेशेवर कौशल को बढ़ाने में मदद करेंगे। भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा ने कहा कि सूर्य कुमार यादव ने जो कहा है कि पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है, मैं उससे सहमत हूं। दबाव तो रहता है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। हमेशा देश आगे रहे और भारत सबसे ऊपर रहे। मेरे दिल में ये था कि देश के लिए जान दे दूंगा। उस समय शांत रहकर गेम खेला। जब 3 विकेट गिर गए तब मैं बल्लेबाजी कर रहा था। पाकिस्तानी खिलाड़ी तब मेरे ऊपर ज्यादा आ रहे थे। मैंने खुद को शांत रखकर गेम खेला और मैच खत्म होने के बाद अच्छे से बोला। जैसे सूर्य भाई ने बोले कि कुछ कंपटीशन नहीं है, मैं भी उस बात में एग्री करता हूँ, मगर एज ए स्पोर्ट भी नो, मतलब हमेशा प्लान चेंज करते रहते हैं, हार्ड आते हैं। जैसे बोला है कि हर मैच में स्ट्रैटेजी चेंज होगा, वो लोग भी प्रिपेयर होके आएंगे, तो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे। और जैसा वो लोग सेकेंड इनिंग्स में कम स्कोर में वो लोग पेस ऑफ करके, विकेट भी इतना आसान नहीं था बैटिंग के लिए, तो जैसा वो लोग कमबैक करके आए और वहाँ से हम लोग पार्टनरशिप बिल्ड करके जीता है, तो वही है इंडिया की खासियत। प्रेशर कैसा था आपके ऊपर? आखिरी ओवर तक आप टिके रहे, मैच जिताया आपने 3 विकेट गिरने के बाद। बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या प्रेशर था आपके ऊपर? प्रेशर तो ऑफकोर्स, नर्व्स तो बहुत रहते हैं बॉडी में, बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। तो मैं इसी एक चीज़ पहले भी बताया, अभी भी वही बताता हूँ, देश हमेशा आगे है और अपना इंडिया सबसे बहुत ऊपर है। तो मेरा माइंड में और दिल में वही लग रहा था कि जो भी करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा, पूरा देश के लिए पूरा जान दे दूंगा। तो वही दिमाग में चल रहा था। तो उस समय मेरे को क्या क्या ज़रूरत है, अगर मैं प्रेशर में आ गया तो देश को नीचे करूँगा, खुद को नहीं, देश को। और इतना 140 करोड़ लोग, सब लोगों को मैं नीचे कर रहा हूँ, तो वो सबको मैं लेकर जाने के लिए मेरे खुद को उस समय काम रहना, जो बेसिक्स बचपन से मैंने सीखा हूँ, मेरा जो कोचेस है बचपन से मेरे को ये आदत की है, तो मैं वो सब चीज़ काम रह के दिमाग में सोचा और एग्जीक्यूट। हैदराबाद में तेलुगु थल्ली फ्लाईओवर का आज आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर तेलंगाना थल्ली फ्लाईओवर कर दिया गया है। 24 सितंबर को जीएचएमसी की स्थायी समिति ने फ्लाईओवर के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था। तेलंगाना थल्ली फ्लाईओवर लोअर टैंकबंड से सचिवालय को जोड़ता है। फ्लाईओवर का नाम बदलने के अलावा जीएचएमसी की स्थायी समिति ने SCITI कार्यक्रम के तहत आरकेपुरम के पास ROB और RUB पर 45 फीट सड़क को चौड़ा करने के लिए 52 प्रॉपर्टीज की भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। स्थायी समिति द्वारा पारित अन्य प्रस्तावों में मौलाली में जीएचएमसी वार्ड कार्यालय की पहली मंजिल पर एक पुलिस स्टेशन स्थापित करना और 19 दिसंबर 2025 तक स्ट्रीट लाइट रखरखाव के लिए 3 महीने का अतिरिक्त विस्तार शामिल है। MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कोल्हापुर जिले के दौरे पर है, जहां उनका कार्यक्रम है। हालांकि हिंदुवादी संगठनों ने ओवैसी के दौरे का कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध ओवैसी के भाषणों को लेकर किया जा रहा है। हिंदुवादी संगठनों ने मांग की है कि नवरात्रि के दौरान उनके किसी भी कार्यक्रम की अनुमति न दी जाए। जानकारी के मुताबिक हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर में MIM के नए कार्यालय परिसर में हनुमान चालीसा पाठ और महाआरती का आयोजन करने का निर्णय लिया है। हिंदू संगठनों की मांग है कि विवादित बयान देने वाले ओवैसी के कोल्हापुर जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। ओवैसी के साथ MIM नेता इम्तियाज जलील भी कोल्हापुर दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि उनके हाथों होने वाले नए कार्यालय का उद्घाटन समारोह स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल MIM के नए कार्यालय परिसर में पुलिस छावनी जैसी स्थिति है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जीएचएमसी ने जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के लिए अंतिम मतदाता सूची की घोषणा कर दी है। जारी आंकड़ों के मुताबिक आगामी बाईपोल में 3,98,982 वोटर्स भाग लेंगे। जीएचएमसी ने आज जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र बाईपोल के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर घोषणा की है। जीएचएमसी सीमा के अंतर्गत सभी मांस की दुकानें और बूचड़खाने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर बंद रहेंगे। बैल, भेड़ और बकरी से संबंधित बूचड़खाने, साथ ही खुदरा मांस और गौमांस की दुकानें बंद रहेंगी। ये आदेश 24 सितंबर को जीएचएमसी की स्थायी समिति की बैठक के बाद जारी किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों से सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। एक अधिकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि नगर निगम के कर्मचारी इस अवसर पर पवित्रता बनाए रखने के लिए अनुपालन की निगरानी करेंगे।
टीवीके के नेता और एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। पार्टी के करूर वेस्ट जिला सचिव को रैली में हुई भगदड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी पुलिस ने सोमवार रात को दी है। पुलिस ने बताया कि भगदड़ में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। करूर वेस्ट जिला सचिव PV मथियालगन उन 3 टीवीके पदाधिकारियों में शामिल हैं जिनके खिलाफ शनिवार को हुई भगदड़ के मामले में FIR दर्ज की गई थी। इसके अलावा टीवीके के राज्य महासचिव बुस्सी आनंद और उप महासचिव निर्मल कुमार के नाम भी FIR में शामिल हैं। एक अधिकारी ने बताया कि जिला सचिव को करूर डिंडीगुल सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया है। उन पर कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें गैर इरादतन हत्या का प्रयास, दूसरे की जान को खतरे में डालना और राज्य की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि शामिल है। इसके अलावा अभियान के लिए झंडे और फ्लैक्स बैनर की व्यवस्था करने वाले पार्टी के अन्य पौनराज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पौनराज पर आरोप है कि उन्होंने जिला सचिव मथियालगन को आश्रय दिया था और इसी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस मामले में यूट्यूबर और पत्रकार फ्लैक्स गेरार्ड को भी चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।